श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण शरण मम। श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाकर आज का गीता योग प्रारंभ करते हैं। आज का सत्र 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। थोड़ी देर श्रीनाथ जी का ध्यान करते करते लीन हो गए, शांत हो जाए। जो हम आज सुनेंगे, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। भगवान कहते हैं, आई विल शो यू हाउ टू लुक फॉर मी इन एवरीथिंग। भगवान कहेंगे, आज मैं ऐसा चश्मा दूंगा, ऐसी दृष्टि दूंगा, ऐसा लेंस आई विल गिव यू, सच अ कैमरा wearing which you will be able to see me in everything and everywhere. Divya drishti, divyam dadami, I will give you. दिव्य क्या? चक्षु, आंखें, lenses, जिससे तू पश्य देख पाएगा। मैं माइन योगिक योगम ऐश्वर्यम, my yogic opulence, my yogic miracle, my yogic prowess। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कहा, if you think me to be worthy of it, my lord। आपने शब्दों से तो बता दिया, किंतु आपने सुना होगा, I hear and I forget, I see and I remember। तो क्या आप दिखा दोगे? सुना तो दिया, अब दिखा भी दो, ताकि मैं भूलूं नहीं, ताकि याद रहे, ताकि ध्यान में बैठ जाए। So that it may be securely lodged in my consciousness, so that I may ever be aware of it। तो भगवान इसके साथ सहमत होकर उस सत्र में आज हम हैं। किंतु ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए, ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए इसी अध्याय के अंत में हम सुनेंगे, भगवान कहते हैं, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवः। You will have to become clean। भक्त्या माम अभिजानाति न यज्ञ न तपो न ज्ञानम। अर्जुन, this lens can be had, this camera can be yours। You can have these glasses through which, जिससे मैं सब में देख पाऊँ, ऐसा चश्मा। किंतु उससे इसके लिए पहले अपनी आँखों को स्वच्छ करना पड़ेगा, दृष्टि को क्लेंजिंग करना पड़ेगा। भक्ति पूर्वक हृदय से, तर्क से नहीं, लॉजिक से नहीं देख पाएगा। सुन तो ले, लेकिन देख नहीं पाए। खाली ज्ञान इकट्ठा करके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से नहीं देख पाएगा। विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति से। भक्ति माम अभिजानत, ऐसी भक्ति जो मुझको सब में देखना हो, तो निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब के साथ वैर भावना छोड़नी पड़ेगी। यह स माम इति, that alone will be able to see me as I am। मैं जैसा हूँ वैसा देख पाएगा।
जिस साम्य दृष्टि से even keeled, even minded, equipoised, देखने की तैयारी हो, मन स्वच्छ हो, मन कर्म वाणी से तथा यही जो भगवद गीता के 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक कहा, उसे कहा भोले बाबा ने अपने काव्य में, मन कर्म वाणी से तथा जो शुद्ध पावन होय है, अधिकारी सो ही योग का है, ज्ञान पाता सोय है। जो मन कर्म वाणी से शुद्ध हो, पावन हो, पवित्र हो, क्लेंसिंग, deeply immersed in pure goodness, contamination free, भेसड़ मुक्त, uncorrupt, अधिकारी सो ही योग का है, ज्ञान पाता सोय है, आत्मानाम अधिकृतः। आध्यात्मिक शब्द की व्याख्या करी उपनिषदों में, जिसका आत्मा में अधिकार है, इधर कहा उसी को वह ज्ञान प्राप्त होता है जो मन कर्म वाणी से शुद्ध है, पवित्र है, पावन है। हो तू सदाचारी सदा, मन इंद्रियों को जीत रे, ना स्वप्न में भी दूसरों की तू बुराई चीत रे। जो भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, ऐसे अगर तू मुझको सब में देखना चाहता है अर्जुन, तो निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडवा, ना स्वप्न में भी दूसरों की तू बुराई चीत रे, और उसके लिए हो तू सदाचारी सदा, मन इंद्रियों को जीत रे। सद आचार, सत्य निष्ठ आचार, keeping the truth at the forefront, never becoming forgetful of the truth of the reality, सत्य को हमेशा धारण करके फिर आचार जो करे वह सदाचारी। ममता रहित निर्द्वंद्व हो, भ्रम भेद सारे दे हटा, मत राग कर मत द्वेष कर, सब दोष मन के दे मिटा। चिपकना किसी से दूर भागना, ये मन के दोष, the contaminants, the likes and the dislikes, the opposing propensities, letting go of those. सब दोष मन के दे मिटा, ममता रहित निर्द्वंद्व हो, free from dualities, even minded, भ्रम भेद सारे दे हटा, illusions, divisions, सबको पीछे छोड़ दे। No longer deluded, no longer divisive, being unitive। निर्मूल कर दे वासना, निज आत्म का कल्याण कर, भांडा दुई का फोड़ दे, सर्वात्म अनुसंधान कर। भांडा दुई का फोड़ दे कहा, अगर निर्वैर होना हो, राग द्वेष छोड़ना हो, तो ये जो मन में दो घुस गए, मैं कोई अलग हूँ और दूसरा तीसरा चौथा कोई अलग है, ripping through that illusion, tearing it down and seeing the unity behind it। कपड़े पर के खाली डिज़ाइन पर ध्यान न दे, वो डिज़ाइन रंग चढ़ा उसके पहले जो कपास
एक जैसा सुत है। जो धागा है, सफ़ेद धागा जिस पर सारे अलग अलग रंग बिरंग चढ़ाए, उस धागे की ओर ध्यान दे। पर्दे पर जो चित्र चल रहा, कोई अच्छा पात्र, कोई बुरा पात्र, सुपात्र कुपात्र, ये देखते समय पर्दा भी समझे वो पर्दा निर्द्वंद्व है, सबको धारण किया है। वो है इसलिए सुपात्र है, वो है इसलिए कुपात्र है। सुपात्र थोड़े समय के लिए है, कुपात्र थोड़े समय के लिए, सभी पात्र थोड़ी देर के लिए है। कहीं से आए हैं, कब खत्म हो जाएंगे, किंतु पर्दा वैसे के वैसे है। प्रेक्षक हो न हो, पात्र हो न हो, मूवी चल रही हो न हो, थिएटर खुली हो चाहे बंद हो, अच्छी मूवी हो बुरी हो, किसी भी भाषा में हो, उस पर्दे के पीछे के कलाकार, उस सूत्रधार श्री कृष्ण की मैं शरण हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। तो जो हम आज 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, इसमें भगवान जो अर्जुन को चश्मा थमाएंगे, ले वेयर दिस 3D glasses, 4D, 5D, 64 dimensional glasses, 64 कलाओं से निपुण भगवान। See whatever you want to see, सब देख, किंतु उसके लिए निर्वैर होना पड़ेगा। जैसे अर्जुन था सात्विक आत्मा, और अर्जुन था राजसिक नहीं था, आर्य था, आर्जवी था, हम विनम्र था। ऐसे ही हम अपने भगवान के प्रति आर्जव व्यक्त करें। श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण शरणम मम। उस भगवान के नाम से मन वाणी कर्म को शुद्ध करे, पावन बनाए, चित्त को उसके नाम रूपी गंगा में नहला दे। श्री कृष्ण शरणम मम। हे प्रभु श्रीनाथ जी, हमारा घटमा विराजता, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं